चाहूंगी कि बलूचिस्तान के हवाले से पहले हम जाएंगे कि बहुत ज्यादा आजकल बलूचिस्तान का नाम लेकर भारत जो है शोर मचा रहा है और कह रहे हैं जी वहाँ पे बड़े कोई फ्रीडम फाइटर्स निकल आए हैं और इस तरह की बातें उनके यहाँ हो रही हैं और कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को काट के अलग कर देंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है, उनके मीडिया में आके लोग ये तक बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए उनकी मदद के लिए। देखिए, बात यह है कि दीवाना दीवाना ही है, जो चीज है वो सोचता रहे, किसी की सोच पे तो पाबंदी नहीं होती। अब देखिए, इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है कि उन्होंने मुजफ्फराबाद का मौसम उसका हाल बताना शुरू किया और उससे बड़े खुश हो गए। अगर पाकिस्तान से रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन दिल्ली का मौसम नशर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि दिल्ली हमारा हो गया, या बीबीसी जो है वो सारी दुनिया का मौसम नशर करता है। तो मतलब ये है कि ये इस तरह के बेवकूफ लोग हैं कि इस तरह का कोई हवाई किला खड़ा करके तो अपने अवाम को खुश करते रहते हैं। एक्चुअली अवाम इनके ज्यादा बेवकूफ हैं जो चैलेंज नहीं करते कि इस तरह की चीजों को, ना इनके झूठ को चैलेंज करते हैं। उसमें भी मुश्किल यही है कि इनके कान कुछ सुनना चाहते हैं हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ उनके अवाम के। उन्होंने ऐसे जज्बात, मोदी ने अपने हुकूमत में आने के बाद ऐसे जज्बात उनके भड़काए हैं कि वो हर वक्त कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, वो नुकसान पहुंचा दिया, ये कर देंगे। वो नतीजा ये कि जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो अवाम में उसकी पजीराई बड़ी होती है। और फिर एक मीडिया है उनका बिकाऊ सा जो हुकूमत के अलावा और किसी की बातें नहीं करता। वहां पे आप खोल लें तो वो हर वक्त हुकूमत को ही चर्चा उसका करके उसके ख्यालात का या उसकी पॉलिसीज का वो उस पर मसरूफ रहते हैं। तो इस वजह से ये आजाद है, घर में बैठे जो चाहे कहते रहें। देखिए, इसका आप मवाजना करें बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, या पाकिस्तान छोड़ दें तो भारत के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी का वाकया कोई इक्का दुक्का कराना वो कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो कहीं भी आप जाके एक धमाका करा सकते हैं, पब्लिक टॉयलेट में करवा सकते हैं, किसी और जगह रेलवे स्टेशन पे हो सकता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में होते हैं। इंग्लैंड में उनके जो ट्यूब स्टेशन हैं उन पे होते रहे हैं, उनकी गाड़ियों में होते रहे हैं। तो आप भी यहाँ हैं, क्या बलूचिस्तान में कोई तहरीक मौजूद है अलहदगी की? कभी आपने को देखा वहां पे जलसा अलहदगी के लिए किया गया हो, या जुलूस निकाला गया हो, या कहीं को लॉन्ग मार्च की गई हो कि जनाब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते? कश्मीर में तो ये रोज होता है। क्योंकि ये चीजें मवाजना करके आपको अंदाजा होगा कि तहरीक क्या होती है, अलहदगी कौन चाहता है। और जैसे ही ये भारत ने कुछ दिनों कहा कि हम वहां पे बलूचिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने देखा कि बेशुमार बलूच लोग जो हैं उन्होंने मीडिया पे आके अपने बयान रिकॉर्ड कराने शुरू कर दिए कि हम भारत को छोड़ेंगे। तो बात ये है कि भारत एक ऐसा एक मैं समझता हूँ अजीब व गरीब सा मुल्क है जो सवाए झूठ के उस पे उसका और कोई वतीरा नहीं, यही करते हैं और उसमें वो हदें पार कर चुके हैं। अब आप शीशे के घर में बैठ के दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। इनके मुल्क में अपने कई आजादी की तरीके हैं। पिछले दिनों किसी एक इनका कोई मेरा ख्याल है रॉ का आदमी है, कुछ उसने कहना शुरू किया कि जनाब हमें यहाँ पे बलूचिस्तान एक इंडिया में उनका बेवकूफ हो, तुम खोलो, मैं इधर खालिस्तान का खोल दूंगा, मैं इधर तुम्हारे और मैं नागालैंड वालों का दफ्तर खोल दूंगा, मैं तो यहाँ पे 14, मुझे तो जगह कम पड़ जाएगी, मुझे तो इस्लामाबाद में 14 एम्बेसियां खोलनी पड़ जाएगी भारत के। तो आप जिस चीज को, जिस आग के खेल को आप छेड़ना चाहते हैं वो आपको पूरी तरह लपेट में लेगा आपके हाथ। तो बाकी चीजें छोड़ दें। 22 करोड़ मुसलमान है, 22 करोड़ की आबादी दुनिया में किसी भी जगह पे माइनॉरिटी नहीं कहलाती। यहाँ पे तो बेशुमार मुल्क हैं जिनकी आबादी अपनी 50, 60 लाख, 70 लाख है। मैं अगर और मैं जो आपको असेसमेंट दे रहा हूँ वो गलत नहीं है। ये भारत के मुसलमान जो है ये बिल आखिर अलग मुल्क मांगेंगे और बनाएंगे क्योंकि इनकी तादाद बहुत है। और ये बड़ा वाज़ेह चीज है कि ये जिस जुल्म और बर्बरियत के नीचे आ गया मुसलमान वहां पे, जो मोदी ने एक वहां पे एक सोच पैदा कर दी है हिंदुत्व की, जिसकी वजह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है। तो इन हालात में मुसलमानों के लिए और चारे नहीं है, या तो वो अपनी आइंदा की जो नस्लें हैं उनको
وہاں پہ بالکل گروی کر کے رکھتے ہیں اور ان کے اوپر مظالم ہوتے رہیں، یا اپنی آئندہ نسلیں محفوظ کرنی ہے تو اپنے لیے علیحدہ جگہ لیں۔ وہاں مسلمانوں کا حل آج بھی وہی ہے جو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے کیا، لہذا میں اس کی بھی ایمبیسی کھولوں گا یہاں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہنے کو بڑی، اور سب سے زیادہ اہم کام ہے یہی کہ جناب ہم نے مظفر آباد کا موسم کا حال بتانا شروع کر دیا۔ وہ بھائی میرے، ہم بتائیں گے کل سے دلی کہاں، پھر غزوہ ہند کی بات شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی فضول باتیں نہ کرنی چاہیے، نہ ان پہ کام کرنا چاہیے۔ بڑے اس معاملے میں بڑے احمق ثابت ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم تو ان کی باتوں میں نہیں آتے، لیکن اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں واحد ملک ہے جو اپنی ہی قوم کو احمق بنا کے تو گزارا اپنا چلا رہے ہیں۔ سر جیسے ہی کبھی کشمیر میں، جیسے آج کل پھر دوبارہ سے کشمیر میں ایک تحریک اٹھی ہے اور وہاں پہ دوبارہ سے ان کے یہاں کے فریڈم فائٹرز نکل رہے ہیں جن کو یہ مسلسل مار رہے ہیں انڈیا میں، تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپس میں کیا کنیکشن ہے کہ کشمیر میں جیسے کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں بلوچستان میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے؟ اور جن کا آپ ذکر کر رہے تھے را کے جو آفیسر آپ بتا رہے ہیں، تو مجھے نہیں بتا کس کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نام بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم بلوچستان کی ایمبیسی انڈیا میں کھول دیں گے، جیسے اس کو ایک الگ ملک بنا کے اس کی ایمبیسی کھلوانے کی باتیں تک چل رہی ہیں وہاں پہ، اور کچھ اور سارے ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہی ہے پاکستان آرمی اور ہم الگ ہوں گے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو 2-3 لوگ باہر موجود ہیں۔ برامدہ بختی جس کو انڈین پاسپورٹ پہ انہوں نے افغانستان سے سوئٹزرلینڈ پہنچایا، اب وہاں پہ وہ سوئٹزرلینڈ میں اس کا منتھلی خرچہ، رہنا سہنا، یہ سارا انڈین انٹیلیجنس نے ارینج کر کے دیا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہربیار مری باہر ہے، اس کا بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، سو اس کو بھی خرچہ دیا جاتا ہے۔ سو لوگ تو کچھ نہ کچھ اس طرح کے ہیں جن کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے حرام کا پیسہ چاہیے، وہ ان کو وہاں سے ملتا ہے۔ اس طرح حسین حقانی ہے وہاں پہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ انسان ہے، لیکن وہ پیسہ لے رہا ہے ان سے، وہ CIA سے بھی لیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو دنیا میں انٹیلیجنس کے ادارے چلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ پاکستان اس معاملے میں محتاط ہے، ہم نہیں کر رہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو کیا بھارت میں بقاؤ لوگ موجود نہیں؟ خاص طور پہ جن لوگوں نے اپنے آزادی کی تحریکیں وہاں پہ چلائی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو ٹیپ کریں تو وہ بھی بالکل آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ سے لینے چاہیں گے مدد، کیونکہ ان کی تحریک کو تقویت ملے گی جب آپ ان کو سپورٹ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ کیا ہربیار مری یا برامدہ بختی وہ اتنے پاپولر ہیں، ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنا ان کا ہے